हेलो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन करने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। देखो नेम से आपको पता है क्या होता है, और जब ये यूनिट स्टार्ट हुई थी तब हमने डेफिनेशन भी दी थी। टाइप्स ऑफ मोशन में हमने 3 टाइप्स बताए थे, लीनियर, सर्कुलर और ऑक्सीलेटरी। तो वहां पर भी आपको पता था। उसी चीज को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कुछ टर्में हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो हमें आज डिस्कस करनी है, ताकि आगे आने वाले सर्कुलर मोशन के जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो आपको इजी लगे। सबसे पहले वही डेफिनेशन रिपीट करते हैं जो हमने उस टाइम लिखी थी, ताकि आपको ये चीज याद आ जाए कि मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी सर्कुलर। मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी सर्कुलर इफ, किसी बॉडी के मोशन को सर्कुलर बोला जाएगा इफ इट मूव्स इन सच अ वे, इफ इट मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस चेंज ना हो, ऑलवेज रिमेन सेम। ऑलवेज रिमेन्स सेम, ये डेफिनेशन आपको बताई गई थी। कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ये सेंटर है, इतने डिस्टेंस पे वो है, इसको आर बोला। अगर वो सर्कल में मूव करेगी तो आप कहीं भी उसका डिस्टेंस लोगे तो वो क्या रहेगा, आर ही रहेगा। तो इसलिए आपको बोला गया था कि इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, एक टर्म आपके पास आएगी, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जो आप पहले बात करते थे यूनिफॉर्म मोशन की, वहां तो आप बोल देते थे इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस हमेशा ही इक्वल है, पहले से इक्वल है। कहीं भी देखो सेंटर से डिस्टेंस हमेशा ही क्या है, आर है। रेडियस इक्वल हो रहा है, उसका डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या चीज कांस्टेंट करने वाले हैं, स्पीड। कि जब इस इक्वल डिस्टेंस को इक्वल स्पीड से मेजर किया जाए, कि जब भी मोशन सर्कुलर में है तो बॉडी एक इक्वल स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन देख लीजिए क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन में लिखिए नई टर्म जो है ये यहाँ पे, कि इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग, इफ अ पार्टिकल मूव अलोंग, किसके अलोंग मूव कर रहा है, अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद constant speed, then motion is said to be, then motion is uniform सर्कुलर। तो मोशन कहलाएगा आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि पंखे की जो विंग्स होते हैं, फैन के विंग्स हैं, देखिए डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, ये 3 पंखुड़ियां अगर फैन की हैं तो डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, लेकिन एक स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कुछ टर्म्स हैं जो अब हमें पता होनी चाहिए, जो हमें क्लियर होनी चाहिए सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए
सबसे पहली टर्म आ जाती है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा भी बोल सकते हो या फिर और डी थीटा से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, यहाँ जो नई चीज ऐड हुई है वो है एंगुलर। होता क्या है, जब आप सर्कल में मूव करते हो, ये सेंटर है, ये आर है, ये ए पॉइंट जहाँ से आपने मूव करना शुरू किया, टाइम था 0, आप मूव करते हुए आ गए बी पॉइंट पे जहाँ टाइम टी हो गया, यहाँ से आप आए, तो इस पाथ ने जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाया इस लाइन में और इस लाइन में, उस एंगल को हम बोलते हैं डी थीटा। ये है हमारे पास डी थीटा कि इट इज द एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय सर्कुलर पाथ, जितना कवर हुआ है सर्कुलर पाथ एट द सेंटर ऑफ इट्स गिवन टाइम, जितने टाइम में उसने एंगल वो बनाएगा उस गिवन टाइम में, जितना पाथ वो कवर करेगा और जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो लिख लीजिए इट इज द एंगल, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल जो बनाया गया हो सर्कुलर पाथ सबटेंडेड बाय सर्कुलर पाथ covered by body या covered by an object at its center in given time। A से B तक जितना भी उसने गिवन टाइम में सर्कुलर पाथ कवर किया, उस सर्कुलर पाथ ने जो एंगल बनाया सेंटर पे, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डी थीटा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब एक चीज और भी देख लीजिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज रेडियन। एंगल की यूनिट क्या थी, रेडियन में मेजर करते हैं एसआई यूनिट, तो इसलिए इसकी भी यूनिट क्या होगी, रेडियन। और क्योंकि ये एंगल से रिप्रेजेंट होता है तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हुई, क्योंकि जब आपने डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े थे तो एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो 0 होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। आप लिख सकते हो इट हैज नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होगी, यानी कि m0 l0 t0। ये चीज भी आपको इसकी याद रखनी है। इसके अलावा जो आपने पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और अब जो आपने पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या हम इनको रिलेट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा भी रिलेशन है कि जिसमें हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, एक चीज दे रखी हो दूसरा निकाल सकते हैं? देन आंसर इज यस। कैसे? देखिए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। आर्क यहां पर हमें ड्राइव करनी पड़ेगी, या फिर आप कह सकते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम ds बोलेंगे। तो यही r का काम करेगा। r क्या होगी, ds, और रेडियस कितनी है, r। एंगल कितना बना, d थीटा, तो ds किसके इक्वल आ गया, r इंटू d थीटा। ये है रिलेशन। ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनटू में r। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको क्या दे देगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो ये है एक तरीका हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना। ये पहली टर्म थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने डिस्कस की। अब हम दूसरी टर्म की तरफ चल रहे हैं। देखिए,
दूसरी टर्म है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से डिनोट करते हैं हम। सिंपल वेलोसिटी को आप कहते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो एंगुलर को क्या कहोगे? जब डिस्प्लेसमेंट को आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया है तो एंगुलर वेलोसिटी में भी क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहां आप लिखोगे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है ये आपके पास। जैसे ओमेगा को आप क्या लिखोगे? ओमेगा को हम लिखेंगे अब एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखते थे वेलोसिटी को? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो ये क्या होगा? ये होगा डी थीटा बाय डी। ये आ जाएगा। सिंपल। यूनिट क्या होगी? थीटा की यूनिट तो आपको पता है, रेडियन अभी आपने डिस्कस किया। और नीचे टाइम है तो रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? आपको पता है रेडियन का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं, सिर्फ टाइम का है। टाइम अपॉन में है तो ऊपर आएगा -1। तो ये होगा m0 l0 t -1 हो जाएगा आपके पास। अगर आपको कोई कहे कि भाई अब एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में भी डिफरेंस बताइए कि दोनों वेलोसिटीज में क्या डिफरेंस होगा, तो आपको वो भी निकाल सकते हो। आप देखिए दोनों वेलोसिटीज में डिफरेंस क्या होगा। डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। थीटा डी थीटा बी ए, ये था डी एस, डी टी टाइम लगा, ये आर, ये आपको बताइए डायग्राम का हमारे पास। एज एंगुलर वेलोसिटी तो आपने पढ़ा है डी थीटा बाई डी टी होता है। लीनियर वेलोसिटी आपने पढ़ा है डी एस बाई डी टी होता है। डी एस लीरा, दोनों चीजें आपने पढ़ी। यहां से डी थीटा की वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगा ओमेगा डी टी। और यहां से अगर आपके पास डी एस की वैल्यू निकालें, डी एस जो कवर हुआ है ए बी, वो हो जाएगा v इंटू डी टी। ठीक है। अब एक फॉर्मूला वही जो पहले किया था, एंगल इक्वल होता है आर्क बाय रेडियस के, यानी कि डी थीटा इक्वल होगा डी एस बाय आर। ये फॉर्मूला। अब डी थीटा की वैल्यू भी आपने निकाल ली और डी एस की वैल्यू भी निकाल ली। दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करें। डी थीटा की जगह रखेंगे ओमेगा डी टी, डी एस की जगह रखेंगे वी डी टी अपॉन में आर। डी टी से डी टी कट गया, v की वैल्यू आ गई r इंटू ओमेगा। ये अगेन आपके पास रिलेशन आ गया कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल होती है एंगुलर वेलोसिटी इंटू में रेडियस। ये रिलेशन है जो आपको मैच करके दिखाता है दोनों का रिलेशन, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के केस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यूज किया जाता है बार बार इसको। अब हम थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं। जो थर्ड टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंगुलर एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट हमने किया, वेलोसिटी हमने की, अब बारी आई है एक्सीलरेशन की। हम एक्सीलरेशन को और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। डिनोटेशन भी आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि जैसे एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से किया तो इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। सिंपल एक्सीलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी। ये है आपके पास। अब क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की तो यूनिट है रेडियन पर सेकंड और नीचे 1 सेकंड और लिखी हुई है, तो यहाँ जो ऐसा यूनिट आने वाली है वो हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और रेडियन का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का था m0 l0 t0। ऊपर फॉर्मूला था m0 l0 t-1 और नीचे एक t और आ गया, तो ऊपर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा m0 l0 t-2। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन का। तीसरी चीज जो हम निकालते आ रहे हैं वो रिलेशन इसका किसके साथ? सिंपल एक्सीलरेशन के साथ। एज वी नो, अभी हमने निकाला है एज v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dv बाई dt r d ओमेगा बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये आ जाता है आपके पास रिलेशन a इज इक्वल्स टू r अल्फा, लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू में r। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता, ये चीज नहीं आती, नहीं उनको समझ में आया क्या हो गया। अगर वो इस रिलेशन को निकालना चाहें तो हमारे पास सिंपल मेथड भी है जिससे हम निकाल सकते हैं। कौन सा मेथड? एज वी नो अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई dt। डी ओमेगा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल, यानी कि आप लिख सकते हो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। चेंज ही तो है, फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम को क्या लिख सकते हैं फिर? t2 माइनस t1। इसको यहाँ पे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन ये पढ़ा हुआ है आपने, इस रिलेशन से ओमेगा किसके इक्वल है? v अपॉन में r। ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन में r। तो ओमेगा 1 क्या होगा? रेडियस तो सेम है, और ओमेगा 2 क्या होगा? v2 बाई r। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू पुट करिए, देखिए ओमेगा 1 की जगह v1 बाई r, सॉरी v2 बाई r और ये v1 बाई r, और अपॉन में है t2 माइनस t1। ऐसे में ऊपर हो जाएगा v2 माइनस v1 कॉमन r, t2 माइनस t1। तो अल्फा किसके इक्वल आया? 1 बाई r तो बाहर ले लिया, ये हो गया v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। चेंज इन वेलोसिटी को dv लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम को dt लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a के इक्वल होता है। तो अल्फा 1 बाई r इंटू a, r अगली लाइन में यहाँ आ जाएगा तो a आ गया r अल्फा, वही रिलेशन आ गया जो यहाँ पे था। वो इस तरीके से भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। फैक्ट है कि आपको याद होना चाहिए कि रिलेशन है क्या दोनों के बीच। तो ये कुछ टर्म्स थी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। इसके अलावा बाकी जितनी है वो हम सर्कुलर मोशन का, जब आपके पास यूनिफॉर्म मोशन का चैप्टर आएगा वहां हम उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो यूनिट नंबर 2 है आपकी, जो हम मोशन कर रहे थे प्रोजेक्टाइल का, वो वाला चैप्टर हमारा जो है वो आज यहाँ पर ओवर हो जाता है। आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।